बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक 2.2 के लेक्चर्स नहीं लिए तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी चीजें हैं, पहले मैं आप लोगों को वो समझाऊंगी, उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कॉमन लुगार्थम क्या होता है? आम लुगार्थम। ठीक है, आम लुगार्थम ऐसे लुगार्थम होते हैं जिनकी असास 10 होती है। ठीक है, जैसे कि ये देखें, log 10, जिसकी बेस जो है वो 10 होगी, उसको हम कहेंगे कॉमन लुगार्थम। इनको log 10 या log के तौर पे लिखा जा सकता है, यानी कि अगर जो log है सिंपल भी लिखा होगा तो हम ये कहेंगे इसकी बेस 10 है। ठीक है, log की बेस क्या होती है? 10 होती है। अगर log 10 लिखा है तो भी ठीक है, अगर log सिंपल अकेला लिखा हुआ है तब भी इसकी जो बेस है वो हम 10 कंसीडर करेंगे के तौर पे लिखा जाता है। ठीक है, जब लुगार्थम की असास ना लिखी हो तो उसे आम तौर पर असास 10 ही समझा जाता है। देखिए, 10 1 इक्वल्स 10। ठीक है, इसको जब हम log की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 10 एज इट इज, और ये जो 10 है ये log की बेस बन जाएगा। अब यहाँ पे 10 नहीं लिखा हुआ नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जो log की बेस है वो 10 नहीं है, इसको भी कन्वर्ट किया हुआ है ऐसे ही। ठीक है, तो 10 यहाँ पर अगर हम ना भी लिखें यानी कि बेस में तो भी कंसीडर ये करना है कि इसकी जो बेस है वो 10 ही है। अब जो लुगार्थम है उसका खासा और मेंटिसा क्या होता है? ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा। अब ये देखें, एक अदद का लुगार्थम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, कोई भी नंबर है उसका जब हम लुगार्थम फाइंड करेंगे तो वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगा, खासा और मेंटिसा। ठीक है, इनको समझने का आसान तरीका ये है। फर्स्ट हम करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, खासा लुगार्थम का सही अददी हिस्सा होता है, ये हमें बताता है कि अदद कितना छोटा या बड़ा है। अब खासा मालूम करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पर ना डिफिकल्ट मेथड बताया हुआ है खासा कैसे फाइंड करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को इजी वे में बता देती हूँ कि खासा कैसे फाइंड करेंगे या करेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, 570 लोग 576 दिया हुआ है। अब ये देखिए 576 एक बड़ी वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट होगा राइट साइड दाएं तरफ, इसको हमने जैसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पॉइंट को हमने जो फर्स्ट ये वाली वैल्यू है, ठीक है, यहाँ लेके आना है 5 के आगे। तो देखिए कितने स्टेप मूव किए हैं, 1 और 2। अगर तो पॉइंट राइट साइड से मूव करेगा खासा आएगा पॉजिटिव, यानी कि सिंपल आप लोग ये कह लो कि बड़ी जो वैल्यू है उसमें जो खासा होगा वो प्लस में होगा और छोटी वैल्यू में खासा होगा माइनस में। अब ये देखिए छोटी वैल्यू भी आ गई है, लोग 0.0123। ठीक है, अब ये देखिए छोटी वैल्यू है, इसमें लेफ्ट साइड से मूव करवाएंगे 1 और 2, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब -2 खासा जो है उसको हमने कभी भी ना माइनस में नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है, जब खासा मनफी हो तो उसे हम बार के साथ लिखते हैं। ठीक है, अगर मनफी आ रहा है करेक्टरिस्टिक्स तो उसको हम 2 के ऊपर बार करके लिखेंगे। ठीक है, 2 के ऊपर बार लगा देंगे। ये हो गया खासा मालूम करने का तरीका। ठीक है, अब हम मेंटिसा कैसे फाइंड करेंगे किसी भी क्वेश्चन का। कुछ एग्जाम्पल है ये देख लेते हैं पहले। ठीक है, अब ये देखिए log 725, इसका जो है खासा वो क्या होगा? log 725। अब ये देखिए टू स्टेप मूव करेगा, ये 1 और 2 खासा होगा इसका +2। ठीक है, उसके बाद log 9.87। अब देखिए पॉइंट जो है वो ऑलरेडी अपनी जगह पर है। ठीक है, 9.87 जहां उसको होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो खासा होगा वो 0 होगा। अब यहाँ छोटी वैल्यू है, पॉइंट को हमने 4 के यहाँ पे लेके आना। ठीक है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 स्टेप मूव किए तो इसका जो खासा होगा नेगेटिव होगा, तो हमने बार लगा दिए ऊपर। उसके बाद है log 0.54, ये भी छोटी वैल्यू, पॉइंट को हम मूव करवाएंगे एक स्टेप तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, माइनस का 1, तो 1 के ऊपर हम बार लगा देंगे। अब मेंटिसा कैसे फाइंड करना है? ठीक है, मेंटिसा लुगार्थम का कसरी हिस्सा होता है और हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जो मेंटिसा होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। कोई भी वैल्यू गिवन है, अब देखिए लुगार्थम इसका मेंटिसा हमें कैसे पता चलेगा कि मेंटिसा इसका क्या है? देखिए कैलकुलेटर से हमने इसको सोल्व करना है, log 5000। ठीक है, अब ये देखिए लुगार्थम ये आ जाएगा LOG log, ये इसके ऊपर आप लोगों ने करना है। ठीक है, इसकी को प्रेस करेंगे, उसके बाद ये आ जाएगा 5 और ये आ गया 000। ये देखिए, ठीक है, और हम यहां से इक्वल प्रेस करेंगे। उसके बाद ये देखिए ये आंसर आ गया है 3.6989। 3.6989 3.6989 है। पॉइंट के बाद जो फर्स्ट 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, पॉइंट के बाद जो पहली 4 वैल्यूज है वो हमने लिख लेनी है। यहाँ पे ये देखें
6 यहाँ पे 3 लिखी है, आप लोग 4 भी लिख सकते हो, ठीक है, इसका कोई इशू नहीं है। 698, ठीक है, 698 लिखा हुआ है, 698। तो पहले इन लोगों ने 3 वैल्यूज ली है, ठीक है। अब ये देखिए मेंटिसा, इसका क्या होगा, जो ये फर्स्ट पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है ना, ये तो इसका खासा होगा, ठीक है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज है वो मेंटिसा होगा। अगर आप लोगों को जो है करेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं चलता कि कैसे फाइंड करना है, तो जब हम इस वैल्यू का लॉग लेंगे, जो आंसर आएगा, ठीक है, उसमें जो पॉइंट के दाएं तरफ की वैल्यू, बाएं तरफ की वैल्यू होगी, सॉरी, ठीक है, लेफ्ट साइड, वो तो उसका खासा होगी। अगर आप लोग देखें यहाँ पे पॉइंट है, इसको 3 स्टेप मूव कराएंगे ना, तो खासा तो 3 ही आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद मेंटिसा क्या होगा, पॉइंट के बाद जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, ये देखिए बस हमने पॉइंट के आगे 0 लगा देना, 0.698, ये इस वैल्यू का लॉग 5000 का मेंटिसा है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, दर्जे लदाद का खासा मालूम करें, ठीक है, पार्ट 1 है। अब इसमें देखें पॉइंट को मूव करवाना है, 1 2 3, तो इसका खासा आ गया 3। इसमें पॉइंट पॉइंट को यहाँ पे लेके आना है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू होती है वहां पर लेके आते हैं पॉइंट को, तो एक स्टेप मूव कराएंगे तो इसका आ गया 1, ठीक है। छोटी वैल्यू है, अब ये देखें इसमें हमने मूव कराना है, यहाँ पे लेके आना है 5 के आगे, तो ये आ गया 1 और 2 और -2, ठीक है, या इसके ऊपर 2 के ऊपर बार लगा के भी आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉइंट यहाँ पर है, इसको हमने 2 के पीछे लेके आना है, तो ये आ जाएगा 1 और 2 प्लस का 2 आ जाएगा। देखिए छोटी वैल्यू है, इसमें हमने पॉइंट को मूव कराना है, ठीक है, 1 2 3 4 और 5, तो इसका खासा होगा -5 या 5 के ऊपर बार लगा देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, इसका होगा +5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्जे लदाद का लोगारिथम मालूम करें, ठीक है। अब 43 है, इसका हमने लोगारिथम फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको x के इक्वल ऐड कर लेंगे, x इक्वल 43, ठीक है। अब दोनों तरफ हम ले लेंगे log, ठीक है, log x, यहाँ भी हम लेंगे log और यहाँ भी, ठीक है, दोनों तरफ लोगारिथम ले लेंगे, तो log x आ जाएगा, log 43 आ जाएगा। अब log 43, एक तो है कि आप लोग ना बुक में टेबल गिवन है उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर हम टेबल से करेंगे ना तो बहुत ज्यादा लेंथी काम हो जाएगा, तो हम सिंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे। पेपर में आप लोगों को परमिशन होती है कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम log 43 फाइंड करेंगे, देखिए log 43 40 सॉरी ये 43, तो ये इक्वल आ जाएगा 1.6334, ठीक है, देखें 1.6346, ठीक हो गया। अब जो ये है इस नंबर को ना राउंड ऑफ करके भी आप लोग लिख सकते हो। देखिए 4 वैल्यूज के बाद ना पांचवी वैल्यू देखनी है आप लोगों ने, 6334 है, ठीक है। पांचवी वैल्यू देखो क्या वो 5 है या 5 से छोटी है या बड़ी है, तो ये तो है 6, यानी कि 5 से बड़ी है, तो एक ना पीछे वाले नंबर में ऐड कर लेते हैं, इसको बोलते हैं नंबर को राउंड ऑफ करना, ठीक है। तो याद आएगा 1.6335। ये स्टेप आप लोग ना भी करो, डायरेक्ट कैलकुलेटर से देख के यहाँ पर लिख दो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए log x, अब ये यहाँ पर x से हमने लेट किया था 43 के इक्वल, तो x की जगह पे 43 पुट कर देंगे, तो log 43 का आंसर आ गया ये, ठीक है। वैसे तो ये ना एक स्टेप का ही क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट जो है वो 43 का log लेके आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, अगर एमसीक्यूज में आए तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है तो ये आप लोग ना स्टेप करोगे तो नंबर आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे इसके, ठीक है, तो कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। अब ये देखिए सेकंड है 579, सेम स्टेप्स करने हैं, इसको हम x के इक्वल लेट कर लेंगे, दोनों तरफ log लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए log x log 579, अब कैलकुलेटर से log 579 लो, ठीक है, ये आ गया सॉरी log 579, ये देखिए 579, तो इक्वल आएगा 2.76267। ये देखिए 4 वैल्यूज है, पांचवी वैल्यू देखो क्या 5 से बड़ी है, 4 वैल्यूज के बाद पांचवी देखनी है, ठीक है। 7 है तो बड़ा है, तो इसमें ना इसमें जो पीछे वाली वैल्यू उसमें एक ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा 7627, ठीक है। ये देखें 2.7627 और x की जगह पर हमने वो जो लेट किया था ना नंबर, x की जगह पे 579 लेट किया था, तो वो पुट कर देंगे।
अब देखिए सेम क्वेश्चन है सारे, इसमें भी हमने सेम स्टेप्स करने हैं। log 1.982 लेंगे, ठीक है, तो ये भी 2971 के इक्वल आएगा। उसके बाद x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ये आप लोगों ने खुद से सोल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद सेम स्टेप्स हैं, ठीक है। log x आ गया, log 0.0876। अब देखिए इसका जो हम लोगार्थम लेंगे ना, ये देखिए छोटी वैल्यू है ना ये 0.087, इसका जो लोगार्थम है वो माइनस में आएगा, ठीक है, -1.05794। तो x की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है 0.0477, ये भी छोटी वैल्यू है, तो इसका भी जो लोगार्थम है वो माइनस में आएगा, -1.3279। और x की जगह पे लास्ट में वैल्यूज पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.000354, ठीक है। इसका भी जब हम लोगार्थम फाइंड करेंगे, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है, इसका भी लोगार्थम माइनस में आएगा, -345,099, ठीक है। और x की जगह पे लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे। ये हो गया जी एक्सरसाइज 2.3 है इसका क्वेश्चन 2 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3। ये देखें, अगर जो log 3.177 इक्वल हो 0.5019 के, तो दर्जेल की कीमत मालूम करें। अब क्वेश्चन गिवन है log 3.177, इसमें देखिए पॉइंट जो है वो जहां पर उसे होना चाहिए वहां पर है, ठीक है, 3.177। देखिए जब हम लोग लेते हैं किसी भी वैल्यू का, दो पार्ट आते हैं उसके, ठीक है। उसका होता है, एक पार्ट होता है खासा, एक होता है मेंटिसा, सही है। जो पॉइंट के बाद, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड होगा वो होगा खासा, और जो पॉइंट के राइट साइड होगा वो होगा मेंटिसा, ठीक हो गया। अब ना जो ये क्वेश्चंस हैं, ये देखिए सेम क्वेश्चंस है, सिर्फ इसमें पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है। पॉइंट का डिफरेंस है तो जो इसका खासा होगा ना सिर्फ वही डिफरेंट आएगा, बाकी जो मेंटिसा है वो यही रहेगा। अब देखिए पॉइंट यहां पर था तो इसका 0 आया खासा। अगर पॉइंट यहां पर देखिए, पॉइंट यहां पे लास्ट पे है, तो जब हम पॉइंट को लेके जाएंगे ना 3 स्टेप आगे, तो इसका खासा 3 हो जाएगा। मेंटिसा हमने यही वाला लेना है, ठीक है, 0.5019। अब ये देखिए log 3177 इक्वल्स खासा प्लस मेंटिसा, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा है कि जो किसी भी जो नंबर का log होता है वो दो पार्ट्स के इक्वल होता है, एक को खासा और एक मेंटिसा, ठीक है। खासा जो है इसका वो इक्वल आया है 3 के, और मेंटिसा क्वेश्चन में गिवन है वो लिख देंगे, तो इसको ऐड करेंगे ये आ जाएगा। अब ये देखिए इसमें भी पॉइंट का डिफरेंस है, पॉइंट को 1 स्टेप लेके जाओ तो 1 आएगा, ठीक है, इसका खासा आ जाएगा 1, और मेंटिसा सबके लिए वही है 0.5019, ठीक है। तो ये आ जाएगा खासा प्लस मेंटिसा, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं वो लिख लेंगे करेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 है और मेंटिसा इसका ये है, पुट जो जमा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें दोनों को जमा किया, ये आ गया। अब ये देखें जो इसका खासा, अब देखिए छोटी वैल्यू है, इसका जो खासा होगा वो होगा नेगेटिव, क्योंकि दो स्टेप मूव करेगा 1 और 2, तो 2 के ऊपर बार लगा के लिख देंगे। मेंटिसा वही है, ठीक है। अब जो किसी भी जो वैल्यू है, किसी भी अदद का लोगारिथम दो पार्ट्स के इक्वल होता है, ठीक है, दो हिस्सों के। खासा प्लस मेंटिसा, खासा पुट करो, मेंटिसा जमा करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स की कीमत मालूम करें। log x इक्वल 0.0065, वेरी इजी, ठीक है। अब ये देखें x की वैल्यू फाइंड करनी है, log को अगर हम ले आए राइट साइड पे, अब देखें या सिंपल आप लोग ऐसे कह सकते हो कि दोनों तरफ ना log से डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर डिवाइड करेंगे तो ये वाला log है इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे जो 1/log इक्वल होता है एंटी log के, या सिंपल आप लोग कह दो log का जो इनवर्स है वो है एंटी log, ठीक है। जब हम log को राइट साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा एंटी log लेंगे 0.0065। अब देखें एंटी log हमने कैसे लेना है, ये देखें शिफ्ट दबानी है, उसके बाद log, ठीक है, ये हो गया एंटी log की वैल्यू। उसके बाद वैल्यू है 0.0065, 0.0065, इसको एंटर करेंगे तो ये देखें, ये देखिए 1.0150। अब चार वैल्यूज देख लो, 1 2 3 4, पांचवी पांच से बड़ी है तो एक ऐड कर दो, ठीक है, पीछे वाली में, तो ये आ जाएगा 0151। ये देखें तीन लिखी है, चार भी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 0151। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। एक्स जो log है इसको हम राइट साइड लेके आएंगे, एंटी log बन जाएगा, एंटी log लेंगे 1.192 का। ये देखें शिफ्ट आप लोगों ने दबाना है यहाँ से, उसके बाद जो ये log है ये दबाएंगे, उसके बाद हम लिख देंगे 1.92,
ठीक है, सॉरी 1.192 था, ठीक है, 1.192, तो ये इक्वल आएगा 15.5596, ठीक है, 15.55। अब ये देखिए पॉइंट के बाद जो है 9 5 से बड़ा है तो एक पीछे वाली वैल्यू में ऐड कर देंगे तो याद देगा 15.56। सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं, ठीक है। अब पार्ट 3 है उसमें भी एंटीलॉग लेंगे। अब ये देखिए एंटीलॉग -3 फिफ्थ ये आ गया लॉग, ठीक है, -3 -3.434 ये इक्वल प्रेस कर दो, ठीक है। ये देखें एंटीलॉग -3.434। अब इसको हमने कैसे लिखना है, ये देखिए पावर इसकी आई है नेगेटिव -4 है, तो इसका मतलब क्या है, जो पॉइंट है वो जो 4 स्टेप पीछे लेके जाना है लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ है, आंसर हमारे पास आया था 3.681, ठीक है। अब जो ये पॉइंट है इसकी पावर यहाँ पर आई है -4, ठीक है, तो -4 यानी कि 4 स्टेप पीछे लेके जाएंगे। तो ये देखें 1 2 3 4, तो पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब ये देखें log x माइनस 1.5726, इसका एंटी लॉग लेंगे, ये इक्वल आएगा 0.02675 के, ठीक है। इसका भी नेगेटिव आएगा तो हमने जो पॉइंट है वो एक स्टेप पीछे लगा देना है, ठीक है। उसके बाद log x इसका लेंगे, ये भी ऐसे आ जाएगा इसके इक्वल, और यहां से भी हमने x की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है, ठीक है, एंटी लॉग लेके। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाकी जो एक्सरसाइज 2.4 है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।